टेक वन के सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूं साहिल पंडिता। न्यूज बुलेटिन का ये अंक शुरू करने से पहले आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर में हुई अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। महंगाई और ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर आरएसपुरा में सरकार के खिलाफ कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। बिश्नाह के सुल्तानपुर में तालाब में डूबने से 11 साल के युवक की हुई मौत। जम्मू के कालीजनी इलाके में एक रिहायशी मकान में लगी भीषण आग। क्षेत्र में सिंघोड़ा गांव में आयोजित एक जनसभा के दौरान कांग्रेस पार्टी ने बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा बोला। युवा कांग्रेस नेता सुषमा सिंह देख देखकर आयोजित इस बैठक में आम जनता पर बढ़ रहे आर्थिक बोझ का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। दूर भगाओ मोदी सरकार, दूर भगाओ मोदी सरकार। ये जो सरकार सत्ता में आई थी, बड़े बड़े वादे किए थे महंगाई के खिलाफ। आज ये सरकार केवल और केवल जो है उद्योगपतियों के अडानी अंबानी के लिए काम करती है, परंतु गरीब आदमी की कोई सुध-बुध नहीं लेती है। रोज हम देखते हैं पेट्रोल डीजल के दाम जो है बढ़ रहे हैं और उसी तरीके से सिलेंडर के दाम भी जो है बढ़ रहे हैं। गरीबों के लिए कोई निजात नहीं है, केवल और केवल जुमले हैं। सरकार हमेशा 24 घंटे इलेक्शन मोड पर रहती है। जब चुनाव आते हैं तो तब आप लोग देखते हैं कि चुनाव में कोई रेट नहीं बढ़ता, पेट्रोल का कोई सिलेंडर का रेट नहीं बढ़ता। इसका मतलब ये लोग प्लान करते हैं कि लोगों के एक बार वोट डल जाए, जैसे स्टेटों में चुनाव खत्म होते हैं उसके बाद जो है ये रेट बढ़ा देते हैं। तो हम उनको बताना चाहेंगे कि इस देश की जनता मासूम जरूर हो सकती है, परंतु आप उनको बेवकूफ ना समझे। वो अब इनके जुमलों से उब चुके हैं। आने वाले समय में एक एक भारत का नागरिक जो है इनको वोट की ताकत से जो है अपना जो है रोष जो है वो प्रकट करे। यूथ के लीडर पुराने कर्मठ साथी खुशवंत सिंह जी की अध्यक्षता में यह आज की मीटिंग जो है आयोजित की गई है। ये हमारे जम्मू रूरल में ये जो कार्यक्रम जो है चल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का यही एक निश्चय लिया है कि हम अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर जो है उनकी आवाज सुनेंगे और पंचायत लेवल तक कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। उसी के आगे बढ़ाते हुए आज हमारे खुशवंत सिंह जी ने, जो हमारे युवा कांग्रेस के नेता हैं, यहाँ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक खूबसूरत कार्यक्रम जो है यहाँ पे आयोजित किया और आप लोग देख रहे हैं सभी प्यार से हमारे बुजुर्ग, हमारे महिला, हमारे सम्मानित सभी साथीगण यहाँ पे। जम्मू के कालीजनी इलाके में एक घर की तीसरी मंजिल पर भीषण आग लग गई। इस हादसे में लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान है, जिसमें एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर जैसे उपकरण पूरी तरह जलकर खाक हो गए। संकरी गलियों और भारी ट्रैफिक के कारण आई दिक्कतों के बावजूद फायर ब्रिगेड और आपातकालीन सेवाओं ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगी? कहाँ पे? अंदर गली कुछ है। आज कालीजनी में ना हमारे रामा कृष्ण वाले हैं, बहुत बड़ी मशहूर फैमिली है। उनके वो जो पूजा रूम था ना, उनमें शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लगी और
आग का कारण यही है कि जो हमारे इधर बाहर पोल लगे हैं उनमें 8-8, 10-10, 12-12 मीटर लगे हुए हैं। भगवान का इतना हुआ बचाव जी हुआ कि वही पोर्शन सारा गया। वहाँ एसी था, अपने फ्रिज वगैरह था, और काफ़ी नुकसान हुआ है उनका। और मैं यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो अपने पीडीडी डिपार्टमेंट से कृपा करके चक्कर लगा के देखें कि पोल पे जो इतने इतने मीटर लगाए हुए, कृपा करके किसी भी तरह उनको डिवाइड किए जाए। और हमारे संजय जी जो हैं, जो इस ऑनर है मकान के, और सॉरी दीपक जी जो ऑनर हैं इस मकान के, संजय जी तो उनके बड़े भाई थे, उनकी डेथ हो गई है। मैं उनके लिए भी यही बोलता हूँ कि वो भी थोड़ा सही में रखें, और बेचारे वो ऊपर खड़े हुए हैं। बाकी पूछ रहे हैं नुकसान, नुकसान तो काफ़ी हुआ उनका। सर क्या है, कोई नुकसान शुरू हुआ है जानी सर क्या? ये बहुत बड़ा नुकसान हो गया यहाँ। यहाँ थोड़ी हमें आने में दिक्कत है, ट्रैफिक जाम बहुत है, तो रास्ता तंग है थोड़ा। तो गली में भी काफ़ी दूर है अंदर आग, कुछ कोई 15-16 हौज लगती है, बहुत दूर है यहाँ से। कोई 1.5 किलोमीटर है मेन रोड जो हमारी गाड़ी है। काबू पा लिया? काबू पा लिया। बिश्ना से एक बेहद ही दुखद घटना सामने आई, जहां 11 साल के मासूम बच्चे की तालाब में डूबने से मौत हो गई। मृतक बच्चे की पहचान सुशांत कुमार पुत्र संदीप कुमार निवासी चकपतारा के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार सुल्तानपुर स्थित कंचक देवी स्थान के पास एक तालाब में वह डूब गया। घटना के तुरंत बाद उसे उपजिला अस्पताल बिश्ना ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। विधायक फयाज अहमद मीर ने अवंतीपुरा में निर्माणाधीन एम्स स्थल पर पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के दौरे का बचाव करते हुए एनसी सरकार पर जमकर निशाना साधा। मीर ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री द्वारा एम्स के स्थान को लेकर उठाए गए सवालों के बाद पीडीपी अध्यक्ष ने पुलवामा जिले के अपने 2 स्थानीय विधायकों को जमीन पर जाकर वास्तविक स्थिति का आंकलन करने और परियोजना की प्रगति की समीक्षा करने का निर्देश दिया था। शाल मुकल सारी नित नित दिल वो ये वन कठे गो तु वो पान वोन इम रात हु एम्स मज गसित है अत यह जाय हसा गलत बे ये वह अगर तत पीडीपी एमएलए महबूबा जी वोन तमिन तत क्या मामलो चीफ मिनिस्टर ने बयान दित इम क्या दित यह तो मगर बदकस्मती कि इन यह फोन पटी बोजान और कत तो इथे कन सरकार गमत इन पोज वन तो सह बोजान यम सो कत बोजन खतर तैयार इन सिर्फ बस अकु चीज इन गसन गाड़ी आसि फेरान शम बे मैराथन कर लागान RSS तम किटी तन चीफ मिनिस्टर न फुर्सत बम्बी हंदिस तो अमिस कर्नाटक चीफ मिनिस्टर वुचन तत चीफ मिनिस्टर तुन तम टाइम कह तुम लग लुकन हंद मसाइल हल कर तुम दपान कित दिमो नौजवान रोजगार तुम दपान लुकन सत वाद कर्मत इलेक्शन ब्रो कित गसन पूर सैनिस चीफ मिनिस्टर अल्लाह ताला तीज फुर्सत दिम यह गसान ये पे तुलान सह पन टीम तुम 5 ब्रो सह मूवी तथ क्या नाव क्या सह त्रेदेव तो ब्या तुलान तिम फेरान किट लगित RSS किट लगित बस करान तक लुकन खुश बाकी अत कारा कह बाकी सोरे अपोज पकान अथ सतन इन 5 वरियन पे लुकन अस ये वुचन पीछ करा कोशिश कह ना सा वनकन जुलम ज्यादा अत मज पे सरकार मदद कर इन सज खड़ा रोजन ताकि यह न्यूक तह अनहो वापस मगर इस बुत सरकार अत तिथ मिनिस्टर साहिबा सह दो 4 पहरन पम्प दिवान तमिस अल्लाह ताला ये कमा दिम स्कूलन मज नजरा दिवान जा हस्पतालन नजर दिवान जा डॉक्टर न कुन खाली तथ लग पीडीपी अत। हिंदू शिवसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष नवीन चौधरी, डीजीपीसी के उपाध्यक्ष गुरमैल सिंह और हेल्पिंग हैंड के अध्यक्ष रंधावा सहित कई प्रमुख स्थानीय नेताओं ने रामगढ़ के निलंबित थाना प्रभारी भूपिंदर सिंह का पुरजोर समर्थन किया है। क्षेत्र में नशा तस्करी, चोरी और अन्य आपराधिक गतिविधियों को रोकने में उनके उत्कृष्ट कार्य रिकॉर्ड की सराहना करते हुए नेताओं ने कहा कि पंचायत सदस्यों द्वारा आपस में किए गए एक समझौते को लेकर उन्हें गलत तरीके से निशाना बनाया गया है कि वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और हम बताना चाहते हैं जब से उन्होंने ये कार्यकाल संभाला है तब से हम चैन की नींद सो पा रहे हैं।
पिछले दिनों जैसे आप देख पा रहे थे कि आए दिन नशे की जो तस्करी हो रही थी, चाहे क्राइम को लेके देख रहे थे कि आज इधर किसी को फट लग रहे हैं, आज इधर गोली चल रही है। जब से ये आए हैं बिल्कुल ये बंद हो चुका है। और जब से इन्होंने आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, चाहे मीरे साहब में रहे हैं, चाहे राजबाग थाने में रहे हैं, जहां भी इन्होंने अपनी थानेदारी की है इनका, और एक अच्छे और एक डेडिकेट ऑफिसर हैं। और हम बताना चाहते हैं इनके साथ पूरा इलाका खड़ा होगा। जो एलिगेशन लगा रही है पार्टी, हम बताना चाहते हैं कि इनका आपस में कंप्रोमाइज भी हुआ था, और ये कंप्रोमाइज जो हुआ था वो कंप्रोमाइज किया था रामगढ़ के जितने भी हैं जो सिरकर्दा साथी हैं, जैसे जैसे हमारे अपने चेयरमैन हैं, और उसमें कॉर्पोरेटर हैं जो काफी अच्छे ओहदों पे हैं, उन्होंने पंचायत का फैसला था, ना कि थानेदार साहब का फैसला था। और जब भी आप थाने में जाते हैं तो तब वो इन्होंने कंप्लेन की थी, कंप्लेन के रिलेटेड उन्होंने कार्रवाई की थी, और बाद में उन्होंने आपस में कुछ ले दे के कंप्रोमाइज कर लिया था। उसमें थानेदार साहब की कहाँ 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 रोल है उनका, बताओ। हम बताना चाहते हैं वो एक अच्छी छवि के थानेदार हैं। ऐसे लेके समझौता किया है, जैसे कि ये नवीन जी बता रहे हैं, तो फिर वो बराबर के हिस्सेदार हैं, फिर वो बराबर के गुनाहगार हैं। उनको भी बराबर की सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने अपने बच्चे के साथ दुष्कर्म हुआ और पैसे लेके बात को खत्म कर दिया, बात को रफा दफा कर दिया। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर ऐसे ऑफिसर जो हमारे पास हैं, जो दिन रात, दिन नहीं देखते रात नहीं देखते, और सड़कों पर खुद चलकर ड्यूटी करते हैं, और नशे के खिलाफ, चाहे वो कोई गुंडागर्दी के खिलाफ, सभी के खिलाफ वो खड़े रहते हैं, अगर ऐसे ऑफिसर्स के साथ ऐसा होगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऑफिसर जो है अपने दिल से सिर्फ जो है लोग दिखावा ही करेगा कि ठीक है तनख्वाह आ रही है, तनख्वाह लो अपनी जेब में डालो, और जो वैसे ऐसे नाम की जो ड्यूटी है वो करो। ऐसा जो भूपिंदर सिंह ने जितनी अच्छी ड्यूटी रामगढ़ थाने में निभाई है, मुझे नहीं लगता कि इतनी अच्छी ड्यूटी कोई और निभा सकता है। विश्व साइकिल दिवस के मौके पर भारतीय खेल प्राधिकरण जम्मू द्वारा एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर उम्र के लोगों का गजब का उत्साह देखने को मिला। वर्ल्ड बाइसिकल डे पे आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और साई ट्रेनिंग सेंटर जम्मू को भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने इतने बड़े लेवल पे ये आज साइकिलिंग का इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, जिससे कि हमारे यूथ जो है जम्मू कश्मीर की और कंट्री की, उसको अवेयरनेस होती है कि फिट रहने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। फिट इंडिया कैंपेन को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने इस लेवल पे ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, और मैं आशा करता हूँ कि हमारा जो यूथ है वो इस फिटनेस की इम्पोर्टेंस को समझेगा और अपने आप को फिट रखने के मुहिम में शामिल होगा, जिससे हमारे देश का बढ़ोतरी होगी और फिट रहने में सबका योगदान होगा। आज आपने देखा ही इतने ज़्यादा साइकिलिस्ट असेंबल हुए हैं, चाहे वो बच्चे हैं, विमेन है, यंगस्टर्स है, सीनियर सिटीजन्स है, इवन प्रोफेशनल साइकिलिस्ट, सब आज आगे आए हैं टू सेलिब्रेट वर्ल्ड बाइसिकल डे। वर्ल्ड बाइसिकल डे हम इसलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया आज सेलिब्रेट हो रहा है, जो एक फिट इंडिया का इनिशिएटिव है और साई जम्मू ने यहाँ ऑर्गेनाइज किया है, ताकि हम साइकिलिंग को एज अ फिटनेस एक्टिविटी प्रमोट करें। हम सब जानते हैं साइकिलिंग एक सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट है, आजकल हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की भी बात कर रहे हैं, तो साइकिलिंग ना सिर्फ आपको फिट और हेल्दी बनाता है, बट आपके एनवायरनमेंट को पोल्यूशन फ्री बनाता है। और अब आजकल हम एनर्जी कंजर्व करने के लिए, फ्यूल कंजर्व करने की बात कर रहे हैं, तो आई थिंक साइकिलिंग से अच्छी एक्टिविटी नहीं हो सकती है। मेरा मैसेज यही है सबके लिए कि हेल्थ एंड फिटनेस का ध्यान रखें, कोई भी फिटनेस एक्टिविटी अडॉप्ट करें, बी इट एज बेसिक एज सिंपल वॉक और साइकिलिंग, ताकि हम मिलकर अपने पूरे देश को फिट और हेल्दी बनाएं। कि सबको घर से बाहर निकलना चाहिए, साइकिलिंग करनी चाहिए। जैसे इस महीने मई के महीने 5.5 रुपए लीटर पेट्रोल महंगा हुआ है, उस हिसाब से तो सबको अब एक साइकिल ले लेनी चाहिए।
मैसेज ये है भाई साहब, बाहर निकलो, सैर करो, साइकिलिंग करो, फिट रहो, नशे पत्ते के दूर रहो। जय जय श्री राम। सारे जय श्री राम। यही कहेंगे कि बाहर निकलो सुबह सुबह और ऐसी इवेंट्स और होती रहनी चाहिए। इवेंट होनी चाहिए जम्मू में, ताकि सबको मौका मिले, बच्चे भी आए, सारे बच्चे, लेडीज, बूढ़े सब आए। स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने और बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला प्रशासन कुपवाड़ा ने भारतीय सेना के सहयोग से उत्तरी कश्मीर के लिए एक व्यापक पर्यटन विजन पेश किया है। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के दौरान विशेष रूप से विकसित किए गए एक समर्पित क्षेत्रीय पर्यटन पोर्टल शुमाली कश्मीर और साथ ही नॉर्थ कश्मीर टूरिज्म मैगजीन का विमोचन किया गया। बॉर्डर टूरिज्म, मैं जो मानता हूँ कि टूरिज्म का जो मेन स्ट्रीमिंग में अभी कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का जितना हो हम एक्सपेक्ट करते हैं और जितना पोटेंशियल है उतना अभी तक नहीं हो पाया। और आज की वेबसाइट का जो लॉन्च हुआ एक मैं मानता हूँ सही कदम है उसमें कि टूरिज्म के मेन मैप पे कुपवाड़ा और उसके साथ साथ नॉर्थ कश्मीर के और भी जितने भी साइट्स है वो आए। और आप सबके सजेशन काफ़ी वैलिड है, सबको नोट किया गया है, जेन्युइन है। कुछ ई पास सिस्टम के बारे में आपने इश्यूज उठाए कि उसमें कुछ रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, उसमें हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। श्रीनगर जिले के पीएम पैकेज कर्मचारियों द्वारा इंदिरा नगर श्रीनगर स्थित प्राचीन शिव मंदिर में पारंपरिक रुद्राभिषेक पूजा और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। वार्षिक खीर भवानी मेले के उपलक्ष्य में आयोजित इस धार्मिक कार्यक्रम में श्रीनगर के डीसी अक्षय लाबरू ने विशेष रूप से शिरकत की। इंदिरा नगर के इस शिव मंदिर में ये एक वार्षिक कार्यक्रम होता है जिसमें यहाँ के रहने वाले लोग हों, अलग अलग हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो मिलके इस साल के एक दिन खीर भवानी मेला के आसपास एक भंडारा करते हैं, पूजा करते हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कि जिन्होंने मुझे भी यहाँ बुलाया और आज इस कार्यक्रम में हिस्सा बनने का मौका दिया। इसी के साथ आप जानते हैं कि जो ये महीना है ये रिलीजियस इवेंट से भरपूर रहेगा। कल ही हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में हमारे जितने भी प्रोमिनेंट शिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ मुहर्रम की हम कैसे जो प्रोसेशन है और जो हमारा रूट है वो हमारे जितने भी मोर्नर्स होंगे उनके लिए किस तरीके से कंफर्टेबल बना सकते हैं, क्या सुविधाएं दे सकते हैं, उसकी भी कल चर्चा हुई। खीर भवानी मेला जो गांदरबल तुलमुल में होता है, पर हमारे डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर से भी, खासकर इंदिरा नगर से भी लोग जो हैं यहाँ से जाएंगे तो उनके लिए क्या इंतज़ाम किए जाएंगे उसका भी कल जायज़ा जो है वो लिया गया। इसी के साथ बहुत ही पीसफुल तरीके से धूमधाम से हमने कुछ ही दिन पहले जो है ईद को भी सेलिब्रेट किया। तो ये देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि श्रीनगर में जितने भी हमारे त्यौहार हैं हर रिलीजियस ग्रुप के बहुत पीसफुली और बहुत ही सेलिब्रेटरी मूड में मनाए जा रहे हैं। आज का कार्यक्रम भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है। फट्टू चौगान स्थित श्री आत्म वल्लभ जैन क्लिनिक द्वारा मासिक मुफ्त चिकित्सा एवं कृत्रिम अंग वितरण शिविर का आयोजन किया गया। इस विशेष परोपकारी कार्यक्रम में विधायक युद्धवीर सेठी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। शिविर के दौरान जरूरतमंद लोगों को कृत्रिम अंग, कान की मशीनें और वॉकिंग स्टिक्स प्रदान की गई। मैं आत्मानंद जैन सभा के प्रधान अपने बड़े भाई श्रीमान प्रदीप जी और उनकी पूरी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जो कृत्रिम अंग देने का कार्य गरीब लोगों को उन्होंने 47 वर्ष पहले शुरू किया था, 47 वर्ष हो चुके हैं। ये सेवा भाव का कार्य वो अपने सभी जो संस्थान के अपने लोग हैं अपनी बरादरी से इकट्ठा करके करते हैं और लाखों रुपए का सामान आज तक वितरण कर चुके हैं। ऐसा समाज जो अहिंसा की राह पे चलता है, महावीर भगवान जी के अनुयायी होते हुए हमेशा सत्य की राह पे चलता है। और इस महान कार्य करने के बाद ये पूरी जैन बरादरी ने पूरे देश भर के लोगों का जो दिल जीत लिया हुआ है, हर हृदय के अंदर ये जैन बसते हैं।
मैं इनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सचमुच में पूरा विधानसभा के अंदर जो ऐसा ये कार्य कर रहे हैं, मेरी तरफ से भी कभी भी कोई योगदान होगा मैं इनको दूंगा। मुझे लगता है कि 45 साल एक बहुत बड़ा समय होता है कि आप समाज को कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को आप मदद करते हैं जिनके कान से सुनाई नहीं देता या जो चलने में जिनका मुश्किल आती है, व्हील चेयर्स के माध्यम से, हियरिंग एड्स के माध्यम से, नई जो ब्लाइंड्स हैं उनको स्टिक के माध्यम से, इस तरह का पुण्य का काम जो है हम सभी समाज के लिए एक प्रेरणादायक है। और कहीं ना कहीं जैन समाज और उनके जो अध्यक्ष हैं हमारे प्रदीप जैन जी, उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि इस पुण्य कार्य के लिए उन्होंने हम लोगों को बुलाया और हमें भी सम्मिलित किया। जो भी हमारी तरफ से होगा इस समाज के लिए करने के लिए, इनके माध्यम से भी हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम भी आने वाले समय पर जो है इनका सहयोग जो कर पाए। परम संत कबीर साहिब जी की जयंती आगामी 27 जून शनिवार को बिश्ना के चकपतारा में अत्यंत श्रद्धा और धूमधाम के साथ मनाई जाएगी। इस संबंध में शिरोमणि संत कबीर मिशन जम्मू कश्मीर मुख्यालय चकपतारा बिश्ना में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान संस्था के अध्यक्ष FC भगत ने कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा साझा की। इस साल की जो कबीर हमारी जयंती होगी वो 27 जून दिन सैटरडे शनिवार को यहाँ पर मनाई जाएगी। ये हमारा फंक्शन जो है 10:30 बजे स्टार्ट होगा और इसको हम 2 बजे कंक्लूड करेंगे। मैं और अपने सभी साथियों की तरफ से आपके माध्यम से आम जनता को, कबीर पंथियों से ये अपील करना चाहते हैं कि अपना कीमती वक्त निकाल कर आए और जहां पर कबीर महाराज के जहां मंदिर में आकर उनकी सत्संग सुने, सत्संग का लुत्फ लें। और उसके बाद मैं कहता हूँ कि हमारा कबीर महाराज का जो लंगर उसके बाद होता है उसका भी पूरा लुत्फ ले। मैं फिर आपसे अपील करता हूँ कि आप सभी जितने भी कबीर पंथी हैं, आम जनता से तो अपना कीमती वक्त निकाल कर आए और इसमें पूरे का पूरा प्रोग्राम हमारा 10:30 बजे स्टार्ट होगा और 2 बजे हमारा जो कंक्लूड हो जाएगा। तो क्योंकि गर्मी ज्यादा है, हम नहीं चाहते कि इस गर्मी में लोग जो है वो दुखी हों। मुझे पता है कि इस प्रोग्राम को, गर्मियों के प्रोग्राम को अरेंज करने में हमें बहुत सी दिक्कतें आती है। हमें दिक्कतें नहीं देखना, हमें अपनी ड्यूटी, हमारा जो फर्ज है वो हमें अपने फर्ज निभाना है। हम यहाँ पर सब आज साथी इकट्ठे हुए हैं प्रेस वार्ता में। तो जो मैं बताना चाहता हूँ कि कबीर जी महाराज का प्रकाश पुस्तक जो 29 तारीख को है पूरे देश में मनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ हम तारा चक इस मंदिर में 27 तारीख को शनिवार को मनाएंगे। सुबह 10 साढ़े 10 प्रोग्राम शुरू होगा और 2-3 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा। और आपके माध्यम से मैं बेनती करता हूँ कि सारी जनता जो कबीर पंथी से जुड़ी हुई है उनसे अपील करता हूँ कि वो शनिवार को 27 तारीख यहाँ आए, सत्संग का लुत्फ लें, गुरु महाराज जी के दर्शन करें और लंगर का भी बंदोबस्त रखा गया। सुरिंसर घाट पर साप्ताहिक नाग देवता आरती का आयोजन किया गया, जहां श्रद्धालुओं ने नाग देवता के सम्मान में पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन किया और भक्तिपूर्ण मंत्रों का जाप किया। आसपास के इलाकों में लोग इस समारोह में शामिल हुए और सुख समृद्धि, सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रार्थना की। इस दौरान घाट पर एक बार फिर आध्यात्मिक मिलन का केंद्र बन गया। ये सर मुझे आज ही पता लगा कि जो देवयानी राणा जो हमारे MLA यहाँ के, उनके द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया था कि यहाँ भी आरती शुरू की जाए। अभी कुछ देर पहले यहाँ पे तभी आरती की भी शुरुआत हुई थी। उसके बाद आज मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैंने यहाँ से मेरे को पता लगा कि यहाँ पे भी आरती शुरू हो चुकी है। अभी मानसर का मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि वहाँ पे भी हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है, लेकिन ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अपने लोगों को धर्म के साथ जोड़ना ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए
और आगे भी ऐसी चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए। जम्मू की जनता जो बाहर के जो लोग आपको देख रहे हैं, क्या संदेश वो देना चाहेगी यहाँ आने के बाद? देखिए, मैं ये कहूँगा कि ये टूरिस्ट प्लेस बाद में है, रिलीजियस प्लेस पहले है। ठीक है जी? क्योंकि ये हमारे जैसे सुरिनसर देवता हैं, वैसे ही मानसर देवता हैं। जब भी लोग यहाँ पे आएँ, सबसे पहले प्राथमिकता रखें अपने ध्यान में अपने ये कुलदेव के रखें कि यहाँ पे कुलदेवते का स्थान है और इसकी जो मर्यादा है उसको बनाए रखें। उसके बाद उसमें टूरिज़्म जो आपका प्रमोट होता है उसको भी उसके पक्ष में ध्यान में रख के उसको चलाना चाहिए। जम्मू में तो बहुत देर चल रही है। अभी लास्ट मैंने जम्मू में देखी थी, उसके बाद अभी दूसरी मैंने यहाँ देखी। मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे भी वो आरती होती है। तो वो ऊपर वाले की मानो, माता की मानो कि हमें यहाँ मौका मिला आने का। जय माता दी। टूरिस्ट प्लेस होने के बावजूद एक धार्मिक स्थली भी है यहाँ पे जो नागरों को कितना आनंद मिलता है शाम की आरती में। आनंद तो मिलता ही है, भगवान के चरणों में बैठे आनंद नहीं मिलेगा तो फिर कहाँ हम ढूंढेंगे। हमें तो आना वहीं पे है ना। जो लोग आपको सुन रहे हैं, जो लोग हर संडे को जो है पिकनिक मनाने जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे आने के लिए? घूमने के लिए तो हर महीने हर हफ्ते कभी भी जा सकते हो, बट एक अपनी चीज़ों को मानो। देखो आपके देवी देवता भी कुछ हैं, ठीक है, पाप आप करते रहते हो। संडे का एक दिन होता है वो जो देवताओं का होता है, वहाँ जाओ पूजा करो, देखो आपको कितनी आत्मा को शांति मिलती है। पिछले 1.5 साल से ये आरती यहाँ पे हो रही है। आज तक हमें इस घाट पे आरती करने का सौभाग्य नहीं मिला था। आज पहली बार उस भगवती की कृपा से, जहाँ बाबा देव की कृपा से लगा लो, हमें वनवास जैसे शुभ अवसर पे हमें पहली बार इस आरती को प्रस्तुत करने का मौका मिला, जो कि ये आरती स्वयं यहाँ के लोकल कलाकार आर्टिस्ट हैं गंधर्व सिंह जी, इन्होंने लिखी है। ये पिछले 30 साल से यहाँ पे ही नौकरी कर रहे हैं, सूर्यसर घाट पे नित्य प्रतिदिन ये इनका दर्शन करते हैं और ये गाते हैं, भजन गाते हैं। इन्होंने हमारे लोकल डोगरी के लिए बहुत कुछ लिखा है। हम मतलब मैं बता नहीं सकता इन्होंने कितना कुछ लिखा है, लेकिन जैसे ये देवयानी राणा जी ने अपने स्वर्गीय पिता देवेंद्र सिंह राणा जी की याद में ये आरती शुरू की, उसके बाद ही इनके मन में ख्याल आया कि बाबा अगर किसी ने ये शुरू की है, अब वो इस दुनिया में है भी नहीं, उनकी आत्मा की शांति के लिए अगर आप मैं इतना कुछ लिखता हूँ, मुझे उनके लिए भी कुछ लिखवा दो। तो ये आरती उसके बाद बाबा जी ने इनको लिखवाई है, जो आरती है। हमें पहली बार आज मौका मिला है। हम पहले तो शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ये इस घाट पे आरती शुरू करवाई है, और हम माता रानी से, प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि जिन्होंने ये आरती शुरू करवाई है देवेंद्र सिंह राणा जी की याद में, आज उनकी आत्मा, आज वनवास का शुभ अवसर था। आज मैंने यहाँ पे काफ़ी भीड़ देखी, पहले भी मैंने देखा है फ़ोन में, मीडिया की तरफ से देखा, लेकिन इतना नहीं देखा सलाद। आज कुछ था, कुछ अलग फील जैसा था। हम यही दुआ करेंगे कि जिनकी आत्मा, जिनके लिए ये आरती शुरू करवाई है, उनको ये पसंद आई हो, बाकी बाबा देव जी को ये आरती पसंद आई हो। और ये आरती आज ही शूट भी की जा रही थी, आपने जैसे देखा ड्रोन वगैरह, हमारी टीम सौरभ जी हैं और अखनूर फिल्म फैक्ट्री से हमारे कैमरामैन हैं दूसरे, सबकी मेहनत है। पिछले एक हफ्ते से हम लगे हुए हैं। आज इसका शूट कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अगले संडे तक हम कोशिश करेंगे कि ये रिलीज़ भी हो जाए। बाकी हम यही कहेंगे कि फिर से एक बार यही कहेंगे कि अगर अपने लोकल टैलेंट को भी आप थोड़ा सा अगर सपोर्ट करोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। एक शुक्रिया अदा करना कि असें कोई पुच्छा भी है भी उस भी कुत्ता रोंदे हो जाने रोंदे हो। आरती ये शिवरात की, पिछली शिवरात की शुरू की थी साड़ी अज MLA देवयानी राणा, बोले MLA नहीं है जो शुरू की उन्हें। ये देवेंद्र सिंह राणा का कोई एक ड्रीम हा मन के मैं सुन सच एक आरती शुरू करनी है कि ना, वो बाद उस बच्चे ने शुरू की है कि ना, वो बाद इतने चलते रहे आरती शारती, संगीत कलाकार बाहर के आते रहे, गाते रहे भी आते, उन्हें भाई दर्शन निगाही चली जाने कि ना। फिलहाल जी मेरी महाशक्ति पीठ के संघ जी कमेटी है मेरी कि मैं उन्हें आख्या चलो और उत्थे आरती जाती जो बाबा लिखांगन तुम जल्दी जानी नहीं। ये 6 महीने बाबा ने को मेहनत करी आख्या असें लिखाओगे शायद मां भगवती लिखानी है, जिस को भी कुछ लेना वा तो पहले उसकी इबादत करना पौंदी है, इं कुछ नहीं होंगे। बाबा जी ने आरती लिखाई है कि ना, तो एक हफ्ते का मैं चक्कर च लगा, 2 दिन का शूटिंग भी चलना, ये लास्ट था कि ना। अगले ऐतवार ना शूट है, रिलीज होनी है कि ना, यदा अगले ऐतवार रिलीज होनी है। और मेरा चैनल है महाशक्ति पीठ बराल माता
5100 साढ़ा YouTube का कोड है। मेरे होर भी मत सारी भेटां न ओहदे च डोगरी भजन कोई सुनना चाह बंदा है तां डोगरी दी चीज़ां न। बाकी अज इस आरती का असें एक दिले सकून जन आया कि इस घाट पर असें अज पहली बारी चांस लग्गेआ आरती गाने कि जिन्ने साढ़े कोल ऐहा कुछ नहीं हा। असें मत सारे सरबंधी सज्जने पुच्छेआ कि मैडम पुच्छा दी तुस लाइव ला दिओ लेकिन गा दे केह् तुस सिर्फ घैंटियां गै हियां टन 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 टन। एह् जेह्ड़े लिरिक्स लिखे दे न एह्दे असें दिमागे च ऐहे नहीं पैह्लें। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन का ये अंक यहीं समाप्त होता है। फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।